मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सनबीम स्कूल देवरिया में धूमधाम से मनाया गया विदाई समारोह। सनबीम स्कूल देवरिया की पहचान अपने पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के लिए विशेष रूप से है। स्कूल का सदैव यह प्रयास रहता है कि बच्चों की शैक्षिक उन्नति के साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं की मदद से उनका बहुमुखी विकास किया जाए, ताकि वह जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, कला, कौशल का परचम लहरा सके। इसी कड़ी में आज विद्यालय में कक्षा 11वीं के बच्चों द्वारा कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही सत्र 2022 से 23 का अंतिम शिक्षक अभिभावक सम्मेलन और साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री और विभिन्न कक्षाओं के बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रातः बेला में शिक्षा अभिभावक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों के अभिभावकों ने कक्षा अध्यापकों तथा विषय अध्यापकों द्वारा अपने बच्चों की उपलब्धियां जानी तथा अपने विचार व सुझाव भी प्रदान किए। साथ ही उनके द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री और बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडलों का निरीक्षण किया गया और यह देखा और जाना गया कि विद्यालय अपने छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के लिए किस प्रकार नए नए शिक्षण सहायक सामग्री और नई तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षण को रोचक और मनोरंजक बनाकर बच्चों की समझ को आसान बनाता है। इसमें खेल खेल में सीखना, करके सीखना, खोज विधि द्वारा सीखना, मारिया मोंटेसरी विधि द्वारा सीखना आदि शामिल है। मॉडल प्रदर्शनी में उन्होंने बच्चों की वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को देख तथा बड़े आश्चर्य और उत्सुकता के साथ उनके द्वारा बनाए गए मॉडलों का निरीक्षण किया तथा उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा और बच्चों ने बड़े ही रोचक ढंग से उनको समझाया, जिससे अभिभावक बड़े खुश हुए और विद्यालय के प्रयासों की प्रशंसा की। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चों द्वारा 3D प्रिंटर द्वारा बनाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत बनाए गए एलेक्सा नामक रोबोट को देखकर सभी दर्शकों ने आश्चर्य व्यक्त किया। अगले चरण में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय के निदेशक अवनीश मिश्रा, उप निदेशिका नीतू मिश्रा तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर एम फ्रेडरिक ने संयुक्त रूप से तुलसी वेदी पर दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनेक गीत व नृत्य के भावपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया गया। गीत प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं में दिव्या, वैष्णवी, प्रज्वल, अमन, उन्नति, अश्वनी, आदित्य आदि थे। तो नृत्य में तनिष्ठा, प्रतिष्ठा, अनुष्का, अर्पिता, रिया, खुशी, लता, संस्कृति, उन्नति आदि थी। इसके बाद विदा हो रहे छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य महोदय और निदेशिका महोदय द्वारा विभिन्न प्रकार के सम्मानों से सम्मानित किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एम फ्रेडरिक ने कहा कि यदि श्री राम का वन गमन नहीं होता तो दुनिया के सामने राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप नहीं होता। यह विदाई विदा हो रहे छात्र छात्राओं को उनके कर्म क्षेत्र की तरफ ले जाएगी, जिससे वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर अपना नाम रोशन करेंगे। विद्यालय की निदेशिका नीतू मिश्रा ने कहा कि विदाई का क्षण दुखद है। हम सभी आप लोगों को विदा करते समय दुखी हैं, पर यह विदाई आपके लिए जरूरी है, जिससे आपका अग्रिम जीवन उज्जवल होगा तथा आप सभी उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश तथा समाज की सेवा कर सकेंगे। इसके बाद कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के बीच पेश प्रताप यादव को मिस्टर फेयरवेल तथा सौम्या सिंह को मिस फेयरवेल चुना गया। साथ ही सौंदर्या भारती, रुद्रांश से सुजल, रिया, आदित्य भारती और सुचिता तिवारी को मोस्ट फेवरेट चुना गया। निदेशिका महोदय ने इन सबको शेष से पहनाकर सम्मानित किया। इन सभी कार्यक्रमों का संचालन विद्यालय की वरिष्ठ समन्वयिका मधुमिता तिवारी तथा कक्षा 11वीं की छात्रा लता, प्रिया, पूजा, संस्कृति, उन्नति और शगुन ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विद्यालय के मीडिया प्रभारी संतोष पांडे, मिडिल कोऑर्डिनेटर रिंकी सिंह, एक्टिविटी इंचार्ज शवैया सिंह, त्रिपुरेश पांडे, विपुल मिश्रा, अभिषेक पांडे, तारिक अली, दिग्वेंद्र सिंह, दीपांकर आनंद, पुनीत त्रिपाठी, विद्या गुप्ता, कल्याणी मिश्रा आदि उपस्थित रहे। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से, कथनी से नहीं, बल्कि अपनी करनी के साथ भी। आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है। ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का।
आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जरूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।